हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो, चलिए सुनते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, सुनिएगा ज़रूर और देखिएगा ज़रूर, और पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी आने वाली अपरा एकादशी का पालन करने की तैयारी कर रहे होंगे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह अपरा एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश कर देती है। उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख, आरोग्य, धन और संपदा प्रदान करती है और इससे ऊपर आध्यात्मिक परम उच्च गति भी प्राप्त करवाती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण एकादशी का पालन कैसे किया जाए? तो हमारे शास्त्रों में इसकी विस्तृत विधि भी बताई गई है। क्या आप जानना चाहेंगे? इस बार आने वाली अपरा एकादशी का पालन करने की संपूर्ण व्रत विधि क्या है? किस प्रकार आप उपवास का पालन कर सकते हैं? कैसे पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से पारण करना चाहिए? एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करें और स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले यह समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना गया है और इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र में कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थमायुष, यानी स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान या मंदिर है उसे और आसपास के स्थान को स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि की जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाएं। जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर ले। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए, फिर मंगला आरती करें या उसका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते तो आप अपनी जो भी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वो संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रहा। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम ऊंचे आसन पर स्थापित करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें, उन्हें प्रणाम करें और इस मंत्र का उच्चारण करें, वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदय देवी सत्यव्रत नमो नमः। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना चाहिए और यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रातः काल में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करें। जप समाप्त करने के बाद अब एकादशी की कथा सुने। कथा सुनते हुए अपने मन में भगवान श्रीहरि का स्मरण करें
और एकाग्र चित्त होकर एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण के बाद अब आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोपहर या दिन के समय में श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का पाठ करें। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण तथा पठन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवत में हैं और शिक्षाएं भगवत गीता में। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और ये उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जल, सजल और सफल। निर्जल जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते। अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। सजल जिसमें आप उपवास में केवल जल लेते हैं, कुछ नहीं। सफल इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि इस एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ध्यान रखें। यदि आप चाय कॉफी पीते हैं तो प्रयास करें कि एकादशी के दिन चाय कॉफी न पिए। बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान आदि बिल्कुल भी न लें। इस प्रकार आप अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थिति के अनुसार किसी भी प्रकार का उपवास पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी की आरती करें। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी सेवा कर सकें उतनी करनी चाहिए। इस दिन आप प्रातः काल में तुलसी जलदान भी कर सकते हैं। संध्या के समय उनके समक्ष घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और पुष्प अर्पित करें और फिर उनके स्तोत्र या आरती करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीपक और धूप अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुने। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत की रात्रि में जागरण करने के लिए बताया गया है। हरि कथा सुनते सुनाते और भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए जागरण करना चाहिए। यदि कर सकें तो सबसे अच्छा है, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि इस समय हम कलयुग में जी रहे हैं। भक्तों को अपने घर, परिवार और ऑफिस की अनेक जिम्मेदारियां भी होती हैं। ऐसे में सभी के लिए जागरण करना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं। जागरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विश्राम करते समय मोबाइल का उपयोग न करें, अपितु भगवान का स्मरण और चिंतन करते हुए विश्राम करें और अगले दिन द्वादशी पर फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। एकादशी व्रत पालन करते हुए 3 दिन यानी दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों तिथियों पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर पूर्ण विधि विधान और नियमानुसार निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पालन करें। सूतक की स्थिति में अगर किसी के घर में सूतक लगा हो, जैसे किसी की मृत्यु या जन्म हुआ हो, तब भी आप एकादशी व्रत कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस व्रत की कोई भी पूजा आदि नहीं कर सकते। आप उपवास रख सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं, एकादशी की कथा सुन सकते हैं और भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। द्वादशी पर दूसरे व्रत होने पर पारण विधि, कई बार एकादशी के अगले दिन द्वादशी के साथ त्रयोदशी आ जाती है या प्रदोष व्रत सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार आदि का कोई व्रत पड़ जाता है। ऐसे में दुविधा होती है कि एकादशी का पारण कैसे करें। तो इसका सरल उपाय यह है, द्वादशी के दिन प्रातः काल पारण के सभी नियमों का पालन करें, ब्राह्मण भोजन, दान आदि सब करें। उसके बाद एक चावल का दाना लें, उसे भगवान को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि मैं एकादशी व्रत का पारण करने के लिए यह दाना आपको समर्पित करता हूं, कृपया स्वीकार करें। फिर अगले दिन के व्रत के देवता, देवी, शिव जी आदि से प्रार्थना करें, हे माता प्रभु, मैं अपने एकादशी व्रत का पारण करने के लिए ही यह एक चावल का दाना ले रहा हूं। आपके व्रत में मेरी पूर्ण निष्ठा है, कृपया इस कार्य को अपराध न समझें। मैं अब आपका व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करूंगा, आप आशीर्वाद दें।
दिन का व्रत आरंभ करें। इस प्रकार एकादशी का पारण भी हो जाएगा और दूसरे व्रत का पालन भी। तो यह थी एकादशी का निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करने की संपूर्ण जानकारी और व्रत विधि। हमें आशा है कि यह आपको सरल और उपयोगी लगेगी। जो लोग एकादशी व्रत करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उनको भी इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए आने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने की संपूर्ण तैयारी अभी से करते हैं और बाकी चीजों के साथ साथ अपने मन तथा चेतना को भी इस एकादशी पालन के लिए तैयार करते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी तिथि इस बार 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 से प्रारंभ हो रही है और 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:30 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। चूंकि एकादशी तिथि मंगलवार को दोपहर के बाद प्रारंभ हो रही है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार एकादशी का व्रत 13 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा, अर्थात अपरा एकादशी 13 मई बुधवार को ही मनाई जाएगी। अक्सर लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, लेकिन इस बार सभी श्रद्धालुजन 13 मई दिन बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखें। अब द्वादशी तिथि की बात करें तो ये 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:31 से प्रारंभ होकर 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:20 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि के प्रारंभ होते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम चरण होता है, जो भगवान विष्णु की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय आप जितना हो सके उतना मंत्र, जाप, भजन, कीर्तन या कथा श्रवण करें। इसका फल अत्यंत पुण्यदायी होता है। अपरा एकादशी व्रत के पारण अर्थात व्रत खोलने का शुभ समय 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:31 से 8:14 तक रहेगा। ध्यान रखें, व्रत का पारण हमेशा निर्धारित शुभ मुहूर्त के भीतर ही करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा के बिना व्रत अधूरा माना गया है, क्योंकि कथा ही वह माध्यम है जिससे हमें उस व्रत की महिमा, उसका रहस्य और उसका फल समझ में आता है। इसीलिए इस पावन अपरा एकादशी के अवसर पर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य मार्ग है जो हमें धर्म, भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आइए मन को शांत करके भगवान का स्मरण करते हुए और सच्चे भाव के साथ इस पवित्र अपरा एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते। ये नैमिषारण्य क्षेत्र की बात है। श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर विराजमान थे और उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथाओं के रसिक, उसके रस आस्वादन में अत्यंत कुशल ऐसे शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे और कौन कौन से कार्य किए। यह सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक आदि ब्रह्मर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि पांडवगण स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय पर चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां जाकर वे वज्रनाभ से मिलकर आए। जब वज्रनाभ को इस बात का समाचार मिला कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित महाराज मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी आवभगत की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन सदैव आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमा रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया और उसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को नमस्कार किया।
श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। जब वे आराम से बैठ गए तब उन्होंने वज्रनाभ से कहा, हे वज्रनाभ, आपके पिता और पितामहों ने मेरे पिता और पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। यह सुनकर वज्रनाभ ने कहा, हे महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूं। मुझे चिंता है तो मात्र एक बात की, और वो सच में बहुत बड़ी चिंता है। कृपया आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वह चिंता यह है कि हालांकि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां निर्जन वन में रहता हूं। मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है कि यहां की प्रजा कहां चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा वहां पर रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह दूर करने के लिए ऋषि शांडिल्य को बुलाया। ऋषि शांडिल्य और कोई नहीं, अपितु वही पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित महाराज का संदेश मिलते ही महर्षि शांडिल्य वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। उनको सांत्वना देते हुए ऋषि शांडिल्य ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं आप लोगों से ब्रज भूमि का एक रहस्य बताता हूं, तुम उसे ध्यान से सुनना। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति, और व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदा आनंद स्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है, व्याप्त काम है,